जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द ओल्ड एज का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आजकल के दौर में इवन मिडिल एज के लोग इसका शिकार हो रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहा हूं। One step at a time and just slowly up and down the stairs. Finally, arthritis started hitting me at night. Getting up and moving is difficult for Ingrid Hardy. More than 3 years ago, she was diagnosed with osteoarthritis. All of a sudden, I had a pain attack in my right knee. मुझे आज भी याद है कि सिर्फ 30 साल की उम्र में मुझे बैक और नी जॉइंट में पेन स्टार्ट हो गया था। मैंने अपने जोड़ों के दर्द पे कैसे काबू पाया आपको ज़रूर बताऊंगा, मगर इससे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस की कॉज बता दूं। होता यह है कि आपके जॉइंट स्पेस में एक नेचुरल कुशन पाया जाता है जो बोन्स को आपस में रगड़ खाने से महफूज रखता है। इसे कार्टिलेज कहते हैं। उम्र गुजरने के साथ साथ ये कार्टिलेज डीजनरेट होता रहता है और अगर एहतियात ना की जाए तो ये कार्टिलेज बहुत तेजी से घिस घिस के ख़त्म हो जाता है और नतीजतन जॉइंट में मौजूद बोन्स आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे इंजरी और इन्फ्लेमेशन होती है और यूं आपको पेन होता है। इस कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। मगर अच्छी खबर यह है कि इस पे काबू पाया जा सकता है अगर एहतियात की जाए तो। अब मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिनको फॉलो करके मैंने अपने जोड़ों के दर्द पे काबू पाया। सबसे पहले मोटापे पे कंट्रोल। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक मोटापा ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्राइमरी कॉजेज में से एक है। ना सिर्फ ये कि मोटापा जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, बल्कि कुछ केमिकल मीडिएटर्स के थ्रू जॉइंट्स को डैमेज भी करता है। जी हाँ, साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि जिन लोगों का BMI 30 से ज़्यादा है यानी 30 से ज़्यादा है, उन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत पहले से खतरा लाहक हो जाता है, क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट करने के अलावा मोटापा कुछ साइटोकाइंस रिलीज करता है जिन्हें एडिपोकाइंस कहा जाता है। ये केमिकल्स डायरेक्टली जॉइंट कार्टिलेज को डैमेज करते हैं और यूं मोटापा एज रिलेटेड वियर एंड टियर को और भी स्पीड अप करता है। यानी अगर नॉर्मली एज रिलेटेड डीजनरेशन 70 साल की उम्र में होगी तो 20 लोगों को ये प्रॉब्लम 50 साल की उम्र में फेस करना पड़ेगी। मगर रिसर्च ये भी कहती है कि मोटापे की वजह से होने वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस वजन कम करने के बाद तेजी से इंप्रूव होता है, यहां तक कि आप जोड़ों के ऑपरेशन से भी बच जाते हैं। नंबर 2, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। आपके कार्टिलेज में पानी की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी पाई जाती है। जो लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं उनके टिश्यूज इंक्लूडिंग कार्टिलेज में पानी कम पड़ जाता है और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करती है। नंबर 3, विटामिन डी का इस्तेमाल। हमारी पॉपुलेशन में विटामिन डी की बहुत कमी पाई जाती है और ये कमी डाइट से पूरी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स मस्ट कंज्यूम करें, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद। इस पर भी काफ़ी रिसर्च हुई है कि क्या विटामिन डी सप्लीमेंट्स को एज अ जॉइंट पेन थेरेपी यूज़ किया जा सकता है। एक स्टडी के मुताबिक विटामिन डी की कमी में जॉइंट में पेन और भी ज़्यादा महसूस होता है, स्पेशली 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में। हालांकि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन का ऑस्टियोआर्थराइटिस की इंप्रूवमेंट में कोई रोल साबित नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये ज़रूर देखा गया है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में जॉइंट पेन को इंप्रूव करती हैं। नंबर 4, अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खालिस शहद, हल्दी और इन जैसी बाकी चीज़ों को ज़रूर ऐड करें। ग्रीन वेजिटेबल्स में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, शहद में ब्रोमोलिन और हल्दी में क्यूरक्यूमिन पाया जाता है। ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। इन एडिबल्स को रेगुलरली कंज्यूम करने से ना सिर्फ आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये सब मैं प्रैक्टिकली आजमा चुका हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी फ़ायदा हो और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर ओन हेल्थ। उम्मीद है वीडियो से आप सबको काफ़ी फ़ायदा होगा। शेयर इट विद द पीपल फॉर जनरल अवेयरनेस। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। स्टे ब्लेस्ड।